नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज का हमारा सर्ग है 14वां यानी चतुर्दशः सर्ग युद्धकांड से। आज के सर्ग में है विभीषण का राम को अजेय बताकर उनके पास सीता को लौटा देने की सम्मति देना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। निशाचरेन्द्रस्य निशम्य वाक्यम् स कुम्भकर्णस्य च गर्जितानि विभीषणो राक्षसराजमुख्यम् उवाच वाक्यं हितमर्थयुक्तम् वृतो हि बाह्वन्तरभोगराशिश्चिन्ताविशः सुस्मिततीक्ष्णदंष्ट्रः पञ्चाङ्गुली पञ्चशिरो अतिकायः सीतामहाहिस्तव केन राजन् यावन्न लङ्कां समभिद्रवन्ति बलिमुखाः पर्वतकूटमात्राः दंष्ट्रायुधाश्चैव नखायुधाश्च प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली यावन्न गृह्णन्ति शिरांसि बाणा रामेरिता राक्षसपुङ्गवानां वज्रोपमा वायुसमानवेगाः प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली। राक्षसराज रावण के वचनों को सुन और कुंभकर्ण की गर्जनाओं को सुन विभीषण ने भी फिर रावण से कुछ सार्थक और हितकारी बातें कही। वे बोले कि हे राजन, सीता नामधारी विशालकाय महान सर्प को किसने आपके गले में बांध दिया है? उसे केवल सुंदर स्त्री न समझिए, उसके हृदय का भाग ही उस सर्प का शरीर है, चिंता ही विष है, सुंदर मुस्कान ही तीखी दाढ़ है और प्रत्येक हाथ की 5-5 अंगुलियां ही इस सर्प के 5 सिर हैं। जब तक पर्वत शिखर के समान ऊंचे वानर जिनके दांत और नख ही आयुध हैं लंका पर चढ़ाई नहीं करते, तभी तक आप दशरथ नंदन श्री राम के हाथ में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दीजिए। जब तक श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए वायु के समान वेगशाली तथा वज्र तुल्य बाण राक्षस शिरोमणियों के सिर नहीं काट रहे हैं, तभी तक आप दशरथ नंदन श्री राम की सेवा में सीता को समर्पित कर दीजिए। ना कुंभकर्णेन्द्रजितौ च राजंस्तथा महापार्श्वमहोदरौ वा निकुंभकुंभौ च तथातिकायः स्थातुं समर्था युधि राघवस्य जीवंस्तु रामस्य न मोक्ष्यसे त्वं गुप्तः सवित्राप्यथवा मरुद्भिः न वासवस्याङ्कगतो न मृत्योर्नभो न पातालमनुप्रविष्टः निशम्य वाक्यं तु विभीषणस्य ततः प्रहस्तो वचनं बभाषे नानो भयं विद्न देवतेभ्यो न दानवेभ्यो अप्यथवा कदाचित् न यक्षगन्धर्वमहोरगेभ्यो भयं न संख्येपतगोरगेभ्यः कथं नु रामाद् भविता भयं नो नरेंद्रपुत्रात् समरे कदाचित्। आगे कहते हैं विभीषण समझाते हुए रावण को कि राजन, ये कुंभकर्ण, इंद्रजीत, महापार्श, महोदर, निकुंभ, कुंभ और अतिकाय कोई भी समरांगण में श्री रघुनाथ जी के सामने ठहर नहीं सकते। यदि सूर्य व वायु भी आपकी रक्षा करें, इंद्र या यम अपनी गोद में छिपा लें आपको, अथवा आप आकाश या पाताल में घुस जाएं,
तो भी श्री राम के हाथ से जीवित नहीं बच सकेंगे। विभीषण की यह बात सुनकर प्रहस्त ने कहा, हम देवताओं अथवा दानवों से कभी नहीं डरते, भय क्या वस्तु है यह तो हम जानते ही नहीं हैं। हम युद्ध में यक्षों, गंधर्वों, बड़े बड़े नागों, पक्षियों और सर्पों से भी भय नहीं करते, फिर समरांगण में राजकुमार राम से हमें कभी कैसे भी भय हो सकता है क्या? प्रहस्तवाक्यं त्वहितं निशम्य विभीषणो राजहितानुकांक्षी ततो महार्थं वचनं बभाषे धर्मार्थकामेषु निविष्टबुद्धिः। प्रहस्तराजा च महोदरश्च त्वं कुम्भकर्णश्च यथार्थजातम् ब्रवीत रामं प्रति तन्न शक्यं यथा गतिः स्वर्गमधर्मबुद्धेः वधस्तु रामस्य मया त्वया च प्रहस्त सर्वैरपि राक्षसैर्वा कथं भवेदर्थविशारदस्य महार्णवं तर्तुमिवाप्लवस्य धर्मप्रधानस्य महारथस्य इक्ष्वाकुवंशप्रभवस्य राज्ञः पुरोस्य देवाश्च तथा विधस्य कृत्येषु शक्तस्य भवन्ति मूढ़ाः। तो विभीषण तो राजा रावण के सच्चे हितैषी थे। उनकी बुद्धि का धर्म, अर्थ और काम में बहुत अच्छा प्रवेश था। उन्होंने प्रहस्त के अहितकर वचन सुनकर फिर ये महान अर्थयुक्त बात प्रहस्त से कही। बोले, प्रहस्त, महाराज रावण, महोदर तुम और कुंभकर्ण श्री राम के प्रति जो कुछ कह रहे हो वह सब तुम्हारे किए नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह जैसे पापात्मा पुरुष की स्वर्ग में पहुंच नहीं हो सकती। हे प्रहस्त, श्री राम अर्थ विशारद हैं, समस्त कार्यों के साधन में कुशल हैं। जैसे बिना जहाज या नौका के कोई महासागर को पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मुझसे, तुमसे अथवा समस्त राक्षसों से भी श्री राम का वध होना वाला कैसे संभव है। श्री राम धर्म को ही प्रधान वस्तु मानते हैं। उनका प्रादुर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। वे सभी कार्यों के संपादन में समर्थ और महारथी वीर हैं। उन्होंने विराध, कबंध और वाली जैसे वीरों को बात ही बात में यमलोक भेज दिया था। ऐसे प्रसिद्ध पराक्रमी राजा श्री राम से सामना पड़ने पर तो देवता भी अपनी हेकड़ी भूल जाएंगे, फिर हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है। तीक्ष्णा न तावत् तव कंकपत्रा दुरासदा राघव विप्रमुक्ताः भित्त्वा शरीरं प्रविशन्ति बाणाः प्रहस्ततेनैव विकथसि त्वं भित्त्वा न तावत् प्रविशन्ति कायं प्राणान्तिकास्ते अशनितुल्यवेगाः शिताः शरा राघव विप्रमुक्ताः प्रहस्ततेनैव विकथसि त्वं न रावणो नातिबलस्त्रिशीर्षो न कुम्भकर्णस्य सुतो निकुम्भः न चेन्द्रजिद्दाशरथिं प्रवोढुं त्वं वारणेशक्रसमं समर्थः देवान्तको वापि नरान्तको वा तथातिकायो अतिरथो महात्मा अकम्पनश्चादृशमानसारः स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य। प्रहस्त, अभी तक श्री राम के चलाए हुए कंक पत्र युक्त दुर्जय एवं तीखे बाण तुम्हारे शरीर को विदीर्ण करके भीतर नहीं घुसे हैं, इसीलिए तुम बढ़ बढ़कर बोल रहे हो। प्रहस्त, श्री राम के बाण वज्र के समान वेगशाली होते हैं। वे प्राणों का अंत करके ही छोड़ते हैं।
श्री रघुनाथ जी के धनुष से छूटे हुए वे तीखे बाण तुम्हारे शरीर को फोड़कर अंदर नहीं घुसे हैं, इसीलिए तुम इतनी शेखी बघार रहे हो। रावण, महाबली, त्रिशिरा, कुंभकर्ण, कुमार, निकुंभ और इंद्र विजयी मेघनाद भी समरांगण में इंद्र तुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम का वेग सहन करने में समर्थ नहीं है। देवांतक, नरांतक, अतिकाय, महाकाय, अतिरथ तथा पर्वत के समान शक्तिशाली अकंपन भी युद्ध भूमि में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते हैं। अयं च राजा व्यसनाभिभूतो मित्रैर्मित्र प्रतिमैर्भवद्भिः अन्वास्यते राक्षसनाशनार्थे तीक्ष्णः प्रकृत्या ह्यसमीक्षकारी अनन्तभोगेन सहस्रमूर्ध्ना नागेन भीमेन महाबलेन बलात् परिक्षिप्तम् इमं भवन्तो राजानमुत्क्षेप्य विमोचयन्तु यावद्भिकेश गृह्णात् सुहृद्भिः समेत्य सर्वैः परिपूर्णकामैः निगृह्य राजा परिरक्षितव्यो भूतैर्यथा भीमबलैर्गृहीतः। तो विभीषण आगे कहते हैं समझाते हुए कि ये महाराज रावण तो व्यसनों के वशीभूत हैं, इसीलिए सोच विचार कर काम नहीं करते। तो यहाँ पे बताया गया है कि राजाओं में 7 व्यसन माने गए हैं और रावण में वो सब थे। वाग्दंडयोस्तु पारुष्यमर्थ दूषणमेव च पानम स्त्री मृगया द्यूतम व्यसनम सप्तधा प्रभु। यानी कि वाणी, दंड की कठोरता, धन का अपव्यय, मद्यपान, स्त्री, मृगया और द्यूत जुआ, इसके सिवा वे स्वभाव से कठोर भी हैं तथा राक्षसों के सत्यानाश के लिए तुम जैसे शत्रुतुल्य मित्र की सेवा में उपस्थित रहते हैं। अनंत शारीरिक बल से संपन्न सहस्र फन वाले और महान बलशाली भयंकर नाग ने इस राजा को बलपूर्वक अपने शरीर से आवेष्टित कर रखा है। तुम सब लोग मिलकर इसे बंधन से बाहर करके प्राण संकट से बचाओ। अर्थात श्री रामचंद्र जी के साथ वैर बांधना महान सर्प के शरीर से आवेष्टित होने के समान है। इस राजा से अब तक आप लोगों की सभी कामनाएं पूर्ण हुई हैं। आप सब लोग इसके हितैषी सुहृद हैं। अतः जैसे भयंकर बलशाली भूतों से गृहीत हुए पुरुष को उसके हितैषी आत्मीय जन उसके प्रति बलपूर्वक व्यवहार करके भी उसकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप सब लोग एकमत होकर आवश्यकता हो तो इसके केश पकड़कर भी इसे अनुचित मार्ग पर जाने से रोकें और सब प्रकार से इसकी रक्षा करें। सुवारिणा राघव सागरेण प्रच्छाद्यमानस्तरसा भवद्भिः युक्तस्त्वयं तारयितुं समेत्य काकुत्स्थपातालमुखे पतंसः इदं पुरस्यास्य स राक्षसस्य राजश्च पथ्यं स सुहृज्जनस्य सम्यक् हि वाक्यं स्वमतं ब्रवीमि नरेन्द्रपुत्राय ददातु मैथिलीम् परस्य वीर्यं स्वबलं च बुद्ध्वा स्थानं क्षयं चैव तथैव वृद्धिं तथा स्वपक्षे अपि अनुमृश्य बुद्ध्या वदेत् क्षमं स्वामी हितं समंत्री। तो विभीषण बात तो नीति की कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। भले ही रावण के लिए बहुत लग रहा है कि बहुत बुरा भला कह रहे हैं उसे, लेकिन वास्तव में वो उसके कल्याण की ही बात कर रहे हैं। कहते हैं आगे कि उत्तम चरित्र रूपी जल से परिपूर्ण श्री रघुनाथ रूपी समुद्र इसे डुबो रहा है, अथवा यूं समझो कि यह श्री राम रूपी पाताल के गहरे गर्त में गिर रहा है। ऐसी दशा में तुम सब लोगों को मिलकर इसका उद्धार करना चाहिए।
मैं तो राक्षसों सहित इस सारे नगर के और सुहृदों सहित स्वयं महाराज के हित के लिए अपनी यही उत्तम सम्मति देता हूँ कि ये राजकुमार श्री राम के हाथों में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दें। वास्तव में सच्चा मंत्री वही है जो अपने और शत्रु पक्ष के बल पराक्रम को समझकर तथा दोनों पक्षों की स्थिति, हानि और वृद्धि का अपनी बुद्धि के द्वारा विचार करके जो स्वामी के लिए हितकर और उचित हो वही बात कहे। और विभीषण ये सब कहकर सचमुच एक सच्चे मंत्री का, एक सच्चे मित्र का, एक सच्चे अनुज का, भाई का कर्तव्य निभा रहे हैं। तो इसी के साथ यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 14वां सर्ग यहाँ पर पूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 14 सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम